मूवी शुरू होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लॉयर होता है। उसका नाम डॉन था। वो एक अच्छा आदमी नहीं था और उसकी आदतें भी ठीक नहीं थी। वो बहुत सारी गलतियां कर चुका था। वो मैरिड होता है लेकिन शुरू में उसका अपना वाइफ के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो अपनी बीवी के साथ जरा सा भी सिंसियर नहीं था और लॉयर होने की वजह से कोर्ट में भी कई बार झूठ बोल चुका था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जानी ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। वो डॉन प्लान करता है कि अब मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। वो एक नया घर लेता है और उस घर में जाता है उस घर को और अच्छा बनाने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए। उसके पास एक डॉग भी होता है, वो भी उसके साथ वहाँ गया था। घर अंदर से काफी टूटा फूटा था और काफी पुराना लग रहा था। डॉन का डॉग घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। वो एक अंधेरे कमरे के सामने बैठ जाता है। वहाँ से कोई उसके पास एक मार्बल फेंकता है और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कि उस रूम में कोई है। अब दूसरी तरफ डॉन घर की सारी सफाई कर रहा होता है। ऐसा सामान जो घर में फालतू होता है वो उसको निकाल रहा होता है और तभी उसको दीवार पे कुछ काला सा दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार वहां से खराब हुई हो। तो डॉन उसे वहां से ठीक करता है, उसे वहां से उतार देता है। तो फिर वो सारा घर से गंद बाहर फेंक आता है। डॉन इसी घर में होती है कि तभी उसको नेबर वहां पे मिलने आ जाती है और वो उससे इधर उधर की बातें करने लग जाती है कि बेशक तुम यहाँ पर नए हो पर तुम परेशान ना होना। और वो दोनों साथ में वहाँ पे ड्रिंक करने लग जाते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर रात हो जाती है और डॉन सो जाता है। सुबह होने के बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और फिर वो बाकी घर को रिपेयर करने लग जाता है। जो दीवार उसने तोड़ दी थी सबसे पहले वो उसको ठीक करने जाता है और उसे एक प्रॉपर तरीके से काट के ठीक कर देता है। और फिर नोटिस करता है कि घर में जगह जगह से अजीब से निशान हैं। रात हो चुकी थी। वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात करता है और सो जाता है। अगले दिन डॉन सोचता है क्यों ना बाकी चीज़ों को देख लिया जाए। वो किचन की तरफ जाता है कि खराब सिंक को ठीक कर लिया जाए और वह जैसे ही सिंक को नीचे झुककर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पाइप में से गंदा सा ब्लैक कलर का कुछ गंद निकलता है जो उसके मुंह पे लग जाता है और डॉन बाहर आता है अपना फेस वॉश करने के लिए। और जब वो अपना मुंह धो के अंदर जाने लगता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने स्कर्ट पहन रखी थी और वो उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। उसका नाम सारा होता है लेकिन डॉन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अब वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर था और वो अपनी वाइफ के लिए ही तो घर सेट कर रहा था। और फिर ये दिन भी गुजर जाता है और अगले दिन डॉन जॉगिंग के लिए जाता है तो वापस आकर वो शावर लेने लगता है तो उस पर वही फ्लड गिरने लगता है। अजीब सा व्हाइट कलर का फ्लूड गिरता है। उसे समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। तो वो सोचता है कि घर के पाइप काफी अरसे से बंद पड़े हैं तो हो सकता है इनमें कोई फॉल्ट आ गया हो तो ये फ्लड उन पाइप्स में जमा होता हो। वो घर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने लगता है और उन पे पेंटिंग करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर सारा दोबारा आ जाती है और उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। अब की बार डॉन भी उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपनी वाइफ का कोई ख्याल नहीं रहता। जब सारा जाती है तो डॉन को ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जब वो ऊपर जाके देखता है तो वो देखता है कि उसकी छत ज़मीन पे गिरी होती है। डॉन देखता है कि वो छत पूरी तरह से टूट चुकी हुई है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये घर क्या है। आए रोज मुझे इसको रिपेयर करना पड़ता है और आज का दिन भी उसका सारा दिन सफाई में लग जाता है। और जैसे ही रात होती है सारा वहाँ पर दोबारा आ जाती है लेकिन डॉन उसको कहता है चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखना चाहता और मैं अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता। सारा उस टाइम तो वहाँ से चली जाती है लेकिन जब रात होती है उसके पास आती है और वो एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाती है और वो दिखने में काफ़ी खौफनाक लग रही थी। और एकदम डॉन की आंख खुल जाती है क्योंकि वो ये ख्वाब देख रहा था। अगले दिन डॉन बहुत परेशान होता है क्योंकि वो अकेला इस घर को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दोस्त को बुलाता है और वो उसको कहता है कि मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। और अब वो दोनों मिलकर घर को ठीक करने लग जाते हैं और इसी के साथ वो उस टूटी हुई छत को भी ठीक कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। और उसी दौरान वहाँ पर सारा आ जाती है और डॉन उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि चली जाओ, तो तुम जाती क्यों नहीं हो। तो डॉन का दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसको अंदर आने दिया लेकिन मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। डॉन का दोस्त उससे लड़ने लग जाता है कि तुम कभी नहीं ठीक हो सकते। यही सुनकर डॉन बाहर निकल जाता है। अब डॉन का दोस्त भी घर में अकेला होता है तो उसके पास भी वो मार्बल्स आते हैं तो वो काफ़ी हैरान होता है कि घर में और तो कोई है नहीं। तो वो मार्बल का पीस पकड़ता है लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है तो उसे सारा अपने सामने नजर आती है। उसके हाथ में एक हैमर था। वो उस हैमर से उस लड़के के सर पे जोर से अटैक करती है तो वो उसको मार देती है। तो वो वहाँ पे अकेली नहीं होती, उसके साथ एक और लड़की होती है, वही लड़की जो डॉन के ख्वाब में आई थी, वही क्रीपी सी लड़की। जब रात को डॉन घर आता है अपने दोस्त को ढूंढता है तो उसका दोस्त उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता।
तो वो अपने दोस्त के नंबर पे मैसेज करता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। तो हैरान करने वाली बात ये है कि उसके दोस्त का मैसेज आता है कि परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उसका मोबाइल सारा या उस लड़की के पास था। तो तब वो अपनी वाइफ को वीडियो कॉल करने लग जाता है। तो वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे जब बात कर रहा होता है तो उसकी वाइफ उसको देखती है कि उसके पीछे से कुछ चल रहा होता है। तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि तुम्हारे पीछे से कुछ चल कर गया है। तो डॉन उसे कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो डॉन को खुद भी अजीब सा फील हो रहा था, इसलिए डॉन पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगा देता है सिवाय एक जगह के, और वहीं पर सारा उसके डॉग को मार देती है और फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालकर वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती है। ये देखकर डॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करता है। लेकिन जब पुलिस आती है तो उसे सारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सारा उसके घर आती है। तो डॉन उसकी कुछ भी नहीं सुनता क्योंकि वो जानता था ये सारा किया धरा सारा का है। वो उसको जान से मार देता है और उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। कुछ देर गुजर जाती है। जब डॉन दोबारा बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है कि सारा की बॉडी वहाँ पे नहीं है, यानी सारा की डेड बॉडी वहाँ से गायब है। लेकिन उस घर में कोई नहीं था जो सारा की डेड बॉडी को इधर उधर कर सकता हो, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है और पूरे घर में सारा की डेड बॉडी ढूंढने लग जाता है। ढूंढते ढूंढते वो घर के अपर फ्लोर पर आ जाता है जहाँ पे उसे एक खराब दीवार दिखाई देती है, और जब वो उसे तोड़ता है वहाँ पर पुरानी सी क्रीपी सी एक डॉल होती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा मार्बल्स पड़े थे। डॉन एक और ख़राब दीवार को तोड़ता है और उसके अंदर एक कैमरा दाखिल कर देता है। वो देखता है कि उस दीवार के अंदर कोई सोल है। वो डर जाता है और जब वो दूसरी दीवार को तोड़ता है तो वो देखता है उस दीवार के अंदर कोई दिल धड़क रहा है। तो वो डर जाता है और वहाँ पर उसे कोई आँख भी दिखाई देती है और उस दीवार के अंदर कोई फ्लड भी निकलता है, और वो गुस्से में आकर उस दीवार को तोड़ने लगता है और वो कहता है कि आखिर ये सीन क्या है। और जैसे ही वो दीवार को तोड़ता है तो घर के हर हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो अजीबोगरीब फ्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो दीवार के अंदर देखता है तो उसे अपने दोस्त की डेड बॉडी भी वहाँ नजर आती है। वो अपने दोस्त का मोबाइल फोन देखता है तो उसे सारा की एक पिक्चर नजर आती है जो उसके दोस्त को अब्यूज कर रही थी। तभी पूरे घर में शोर होना शुरू होता है। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। वो क्रीपी लड़की निकलती है जिसका फेस पूरी तरीके से खराब हो चुका था और डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है जो डॉन के पाँव से होकर डॉन की बॉडी में पूरी तरह से फैलना शुरू हो जाता है। वो मार्बल इसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। उस मार्बल को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है जिसकी वजह से अपनी बॉडी में कई जगह पे कट लगाता है, लेकिन वो लड़की उसकी बॉडी में और ज्यादा मार्बल डाल देती है और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से डॉन की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन की वाइफ वहाँ पर आती है जो कि अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती है। उनका बेबी भी तो होने वाला था, लेकिन उसे अपना हस्बैंड और डॉग कहीं पे दिखाई नहीं देता। वो समझती है कि शायद वो बाहर गए हुए हैं। तभी वो घर में पुरानी सी चीज़ों को देखने लग जाती है और वहाँ पर उसे एक पुराना सा न्यूज़पेपर नज़र आता है जिसमें किसी लड़की की डेथ के बारे में लिखा हुआ था। और तभी वो बेसमेंट चेक करने के लिए जाती है क्योंकि वो घर को देख रही थी। तभी बेसमेंट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्बल्स होते हैं। जब वो उनको देखने लगती है तो तभी वहाँ पे सारा आ जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात है ना, डॉन ने तो सारा को मार दिया था लेकिन वो जिंदा कैसे है, जिसका यही मतलब है कि ये एक सोल है। तभी वो उसकी वाइफ से कहती है, वेलकम, मैंने और आपके हस्बैंड ने इस घर को ठीक करने में काफ़ी मेहनत की है। कहती है हम दोनों ने मिलकर आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए इस घर को ठीक किया है। लेकिन तभी वहाँ पे वो नेबर आ जाती है जो डॉन से मिलकर उससे बातें किया करती थी, और उसके आते ही सारा वहाँ से चली जाती है और वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। वो नेबर उसको कहती है कि ये घर तुम लोग के लिए ठीक नहीं है, तुम लोग यहाँ पे ना रहो, और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसके बाद डॉन की वाइफ वॉशरूम जाती है और अपना फेस वॉश करने लग जाती है। तभी सिंक में उसको कुछ बाल नजर आते हैं और जैसे ही वो बाल बाहर निकालती है तो उसे सिंक के अंदर कोई आंख दिखाई देती है और वो काफ़ी डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करने लग जाती है। लेकिन उसके हस्बैंड का सेल फोन तो घर में ही था। वो अपने नेबर्स के पास जाती है और उसे कहती है, क्या आप जानती है कि डॉन किधर है? तो वो नेबर्स उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा बेबी भी होने लगा है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाओ, और हो सकता है उसकी जान को भी खतरा हो। इसलिए वो वहाँ से फिर बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है उसको उस घर में से म्यूजिक की आवाज़ आती है और वो अंदर जाके देखती है तो काफ़ी लोग भी आए हुए थे। वो अंदर जाके देखती है तो सबने 20th सेंचुरी के कपड़े पहने होते हैं और वो समझती है शायद ये कोई गेम पार्टी है और डॉन उसे सरप्राइज दे रहा है। वहाँ पे एक अजीब सी चीज़ भी हो रही थी। वहाँ पे बालकनी में चारों तरफ लोग खड़े थे और उसके नीचे सारा थी। सारा को एक आदमी मार रहा था और ये एक शो हो रहा था। एक्चुअली ये पास्ट की रियल स्टोरी थी
जो कि डॉन की वाइफ देख पा रही थी। उसके बाद डॉन की बेटी देखती है कि उधर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो कि दीवारों पे पेंटिंग कर रही है और उसके पास बहुत सारे मार्बल्स भी हैं। अब आप लोग तो समझ चुके होंगे कि ये छोटी बच्ची कौन है। जी हाँ, ये वही है जो सारा के साथ होती थी और इसी ने अपने मार्बल्स के साथ डॉन को मारा। तो डॉन की वाइफ हैरान होकर वहाँ से नीचे उतरने लगती है। तभी उसे स्टेयर्स पे सारा खड़ी हुई मिलती है। सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। पहले इस घर में मैं रहा करती थी और मैं एक सुपरस्टार थी और मुझे बहुत से लोग पसंद किया करते थे और वो लोग देखने के लिए मुझे यहाँ पर आते थे। लेकिन एक बार हाउस ओनर ने मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया और मुझे मार दिया। लेकिन जब मैं मर गई तो इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जो मेरे फैंस थे, मुझे पसंद किया करते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो बड़े दावा करते थे कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात की कोशिश भी नहीं की कि मुझे क्या हुआ, किसने मारा, इस बात को पता लगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और मेरा सब पे ऊपर से ट्रस्ट हट गया और मेरी सोल वापस इसी घर में आ गई। इसके बाद सारा उसकी वाइफ की तरफ बढ़ती है उसको मारने के लिए, लेकिन वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है जहाँ पे उसको अपना हस्बैंड नजर आता है। वो काफी जख्मी होता है और उसकी पूरी बॉडी पे काफी स्कार्स होते हैं। वो उसे कहती है कि घबराओ नहीं, ये मैं ही हूँ, ये मेरा जिस्म है जो कि मरते टाइम ऐसा हो गया था। और वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी बाकी मर्दों जैसा है, बाकी लोगों जैसा है। कहती है कि वो भी उसी हाउस ओनर जैसा है जिसने मुझ पे जुल्म किया और मुझे मारा। वो कहती है मुझे किसी मर्द पे यकीन नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे हस्बैंड को भी मार दिया। डॉन की वाइफ वहाँ पर खड़ी हुई काफी ज्यादा डर गई होती है। तभी उसके पीछे उस छोटी बच्ची की भी सोल आ जाती है जिसका फेस काफी खराब था और उसके साथ भी ये जुल्म उसी हाउस ओनर ने किया था। डॉन की वाइफ जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है। बाहर आके देखती है कि वहाँ पे वो नेबर बैठी होती है। वो डॉन की वाइफ को कहती है कि मुझे इस घर के बारे में सब पता था। वो कहती है कि इसमें कितनी सोल्स रहती हैं और इस घर में कौन कौन है मुझे सब पता है। डॉन की वाइफ कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों ये सच्चाई नहीं बताई, आपने मुझे सब सच क्यों नहीं बताया पहले। कहती है अगर आप ये हमें पहले बता देती तो मेरे हस्बैंड की भी जान बच जाती और मेरे साथ भी ये सब कुछ ना होता। वो नेबर्स उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया था यहाँ पे तुम लोगों के रहना ठीक नहीं और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या बता सकती थी। वो कहती है जब तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो अब मुझे कसूरवार मत ठहराओ। और वो कहती है कभी कभी सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है। वो कहती है अगर कोई आपकी बात ना सुने तो उसके सामने खामोश हो जाना चाहिए। और फिर वो दोनों मिलकर उस छोटी बच्ची की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं जो उस घर में थी और वो उसको दफना देते हैं, यानी कि बरी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सोल को सुकून मिल जाता है और वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। और अब हमें पता चलता है कि सारा उस छोटी बच्ची की वजह से उस घर में मौजूद थी और वो भी अब हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है, यानी कि अब वो वापस नहीं आएगी कभी। अब हम देखते हैं कि वो घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहाँ पे कोई सोल भी नहीं रहती। अब डॉन की वाइफ की बेबी हो चुकी है और वो दोनों अब उसी घर में रहते हैं। वो बेबी बहुत प्यारी होती है और अब वो कुछ मंथ्स की हो चुकी होती है। वो बच्ची खेल रही होती है, तभी उसके पास दो मार्बल आके गिरते हैं। इस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो डॉन था और उसकी सोल अपनी बेबी को देख रही थी, यानी वो डॉन ही था जो अपनी बेबी को देख रहा था और उसकी तरफ मार्बल फेंक रहा था। डॉन की सोल भी वहाँ पर इसीलिए मौजूद थी क्योंकि उसकी डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिली, इसीलिए उसकी सोल वहाँ पे मौजूद थी। अगर उसकी डेड बॉडी को मिलने के बाद दफना दिया जाता तो वो उसकी सोल भी सुकून में आ जाती और वो भी वहाँ से हमेशा के लिए बरी हो जाती और ये घर बिल्कुल सेफ हो जाता। और अब हमें ये भी नहीं बताया जाता कि डॉन की सोल एक अच्छी सोल थी कि बुरी सोल थी, वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली थी या वो उसके साथ खेल रही थी। होप फॉर द गुड। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।